दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जिसमें एक बेटे की तन्हाई है, एक पिता का पछतावा है और दोनों के बीच एक अधूरा रिश्ता जो वक्त के साथ पूरा होता है। ये कहानी बताएगी कि कभी कभी रिश्ता खून से नहीं, दिल से बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिल को छू लेने वाली कहानी को। और हाँ, अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कहानी की शुरुआत एक ट्रक ड्राइवर प्रकाश से होती है। वो अपनी गोद में छोटे से बेटे को लेकर एक अनाथालय के बाहर खड़ा होता है। बीते कुछ दिनों से वो काम पर नहीं जा पा रहा था क्योंकि सारा वक्त बेटे की देखभाल में निकल रहा था। तभी उसे कंपनी से साई का फोन आता है। साई कहता है कि एक जरूरी डिलीवरी आज ही मार्केट में पहुंचानी है। वो वादा करता है कि अगर प्रकाश आज का काम पूरा कर देता है तो उसे बोनस भी मिलेगा और उसकी नौकरी भी पक्की हो जाएगी। बेटे का पालन पोषण करने के लिए प्रकाश के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो बच्चे को अनाथालय में छोड़ता है और वार्डन से कहता है कि 2 दिन बाद आकर मैं उसे वापस ले जाऊंगा। फिर साई के साथ वो ट्रक लेकर निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में पुलिस चेक पोस्ट पर उनका ट्रक रुकवाया जाता है। जांच के दौरान पुलिस को पता चलता है कि ट्रक में सब्जियां नहीं बल्कि गांजा भरा हुआ है। पुलिस को देखते ही साई भाग जाता है और बेचारा प्रकाश अकेले पकड़ा जाता है। अदालत से उसे 20 साल की जेल हो जाती है। अनजाने में ही वो अपने बेटे से हमेशा के लिए दूर हो जाता है। दूसरी ओर जब प्रकाश वापस नहीं आता तो वार्डन उस बच्चे को अपने रिकॉर्ड में जॉनी नाम दे देती है। कुछ समय बाद एक परिवार जॉनी को गोद ले लेता है। इसके बाद कहानी करीब 25 साल आगे बढ़ जाती है। अब जॉनी बड़ा हो चुका है। वो राशिद नाम के शख्स के पास जाता है और उससे 2 लाख रुपए उधार मांगता है। पैसे मिलने के बाद वो सीधे सीआई रामाराव के पास पहुंचता है और उनसे अपने पिता श्रीनिवास को छोड़ने की विनती करता है। रामाराव बताते हैं कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे कैंसर का हवाला देकर किसी से कर्ज लिया था। वो उसे कहते हैं, क्यों नहीं समझाते अपने पापा को कि ऐसा काम न करें। लेकिन जॉनी जवाब देता है, वो मेरी बात नहीं सुनते। रामाराव ताना मारते हैं, लगता है उन्होंने तुम्हें सिर्फ अपना कर्ज चुकाने के लिए ही गोद लिया था। फिर भी जॉनी उस आदमी को पैसे चुका देता है और श्रीनिवास को घर ले आता है। असल में श्रीनिवास एक इन्वेस्टमेंट कंपनी चलाते थे और लोगों को शेयर मार्केट में पैसा लगाने की सलाह देते थे। लेकिन अचानक मार्केट क्रैश हो गया। लोगों का करोड़ों रुपए डूब गया और श्रीनिवास खुद भी बर्बाद हो गए। ऊपर से कैंसर की वजह से उनकी पत्नी की मौत हो गई। तभी से श्रीनिवास अपने गोद लिए बेटे जॉनी को ही अपनी बदकिस्मती की जड़ मानने लगते हैं। वो उससे हमेशा नाराज रहते हैं और ठीक से बात भी नहीं करते। पर जॉनी के दिल में अपने पिता के लिए बहुत प्यार था। वो सोचता है, मैं अनाथ था लेकिन इन लोगों ने मुझे घर दिया, परिवार दिया, नाम दिया, इसलिए वो कभी शिकायत नहीं करता और हर हाल में अपने पापा की मदद करता है। इसी बीच हम जेल से रिहा हुए प्रकाश को देखते हैं। वो अपने बेटे की तलाश में है लेकिन बेटे का नाम तक नहीं जानता। फिर भी उसे उम्मीद है कि एक दिन वो अपने बेटे से जरूर मिलेगा। दूसरी तरफ जॉनी अपनी गैराज और टैक्सी दोनों संभालता है। एक दिन वो गैराज में उदास बैठा होता है। उसका दोस्त कहता है, तेरे पापा की वजह से तू हमेशा परेशानी में रहता है। अगर कभी तेरा असली बाप यहां आ गया तो क्या करेगा। ये सुनकर जॉनी गुस्से में आ जाता है और कहता है, ऐसी बात दोबारा मत करना। मेरे लिए तो यही मेरे असली पिता हैं। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड तारा से मिलने जाता है जो एक इवेंट प्लानर है। वो बताती है कि अगले हफ्ते उसे मुंबई में एक बड़ा इवेंट मैनेज करना है। वहीं दूसरी ओर प्रकाश उसी पुराने अनाथालय में बैठा होता है। वो फोन पर बात कर रहा होता है कि तभी हवा का एक झोंका एक कागज उड़ाकर उसके पास लाता है। वो उसे उठाता है और देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कोई साधारण कागज नहीं था बल्कि उसके बेटे का एडमिशन फॉर्म था। उस पर बच्चे की फोटो और पूरी जानकारी थी। फोटो देखते ही प्रकाश पहचान जाता है, यही उसका बेटा है। वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है और देखता है कि श्रीनिवास को लॉकअप में बंद किया गया है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में श्रीनिवास की बुरी तरह पिटाई की जा रही है। असल में श्रीनिवास एक लोकल नेता रवि को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सलाह देता था। पहले रवि को अच्छा मुनाफा हुआ तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इस बार उसके पूरे 1 करोड़ रुपए डूब गए। गुस्से में रवि ने शिकायत दर्ज करा दी और उसी के कहने पर पुलिस ने श्रीनिवास को पकड़ लिया। अब बेचारे श्रीनिवास पर बरस रही थी लाठियां और गालियां। तभी वहां जॉनी आता है और रवि से कहता है, मेरे पापा को छोड़ दो, मैं खुद तुम्हारा पूरा पैसा लौटा दूंगा। रवि मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, 1 महीना है तेरे पास, पैसे दे देना वरना तुम्हारा बाप यहीं सड़ेगा इस लॉकअप में। वो धमकी देता है, अगर मर गया तो उसे पार्टी का कार्यकर्ता बताकर सड़क पर धरना दूंगा और हमें सहानुभूति के साथ वोट भी मिलेंगे। जॉनी उसकी बात समझ जाता है और सिर झुकाकर हामी भर देता है। अब वो किसी भी तरह 1 करोड़ का इंतजाम करने में लग जाता है, लेकिन इस बार कोई उसे उधार देने को तैयार नहीं था।
तभी उसका दोस्त अरशद दौड़ता हुआ आता है और कहता है, भाई तेरी किस्मत चमक गई, तेरी 1.5 करोड़ की लॉटरी लग गई है, लेकिन इनाम लेने के लिए केरल जाना पड़ेगा। दोनों ट्रेन से निकलने की तैयारी करते हैं, पर स्टेशन पर पानी लेने गया अरशद लौट नहीं पाता और किसी गलतफहमी में प्रकाश ट्रेन से उतर जाता है। वो टिकट अपने साथ लेकर बस से सूरत की ओर निकल जाता है। इधर जॉनी पैसों की कमी में बुरी तरह फंस चुका था। वो कुछ दलालों के पास जाता है जो उसे एक खतरनाक डील ऑफर करते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम हुबली में हमारा माल डिलीवर कर दो तो हम तुम्हें 1 करोड़ देंगे। जॉनी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो राजी हो जाता है। लेकिन डील पूरी होने से पहले ही पुलिस छापा मार देती है। अराजकता में जॉनी किसी तरह पिछली गली से भाग निकलता है। भागते भागते वो एक बस में चढ़ जाता है। संयोग देखिए, उसी बस में आगे चलकर प्रकाश भी सवार हो जाता है। अब बस में सिर्फ 2 ही लोग हैं, जॉनी और प्रकाश। प्रकाश के पास उसका लॉटरी टिकट था और वो पुलिस से भाग रहा था। तनाव और डर के बीच वो अचानक बेहोश हो जाता है। जॉनी उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचता है, इलाज करवाता है। होश आने पर प्रकाश कहता है, मुझे केरल पहुंचना है। जॉनी पूछता है, आपके घर वाले हैं? मैं उन्हें बुला दूं? लेकिन प्रकाश झूठ बोल देता है कि उसका कोई नहीं है। अस्पताल का पूरा खर्च जॉनी ही चुका देता है। ये देखकर प्रकाश को लगता है कि लड़का नेक दिल है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। इसलिए वो जॉनी से अपनी बात साझा करता है, मेरी 1.5 करोड़ की लॉटरी लगी है। जॉनी पहले तो यकीन नहीं करता, लेकिन जब प्रकाश असली टिकट दिखाता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। अब जॉनी के दिमाग में लालच घर कर लेता है। वो सोचता है, अगर मैं इसे केरल तक पहुंचा दूं और रास्ते में मौका पाकर टिकट ले लूं तो मैं पैसे से रवि का कर्ज भी चुका सकता हूं और अपने पापा को छुड़ा सकता हूं। वो मुस्कुराते हुए कहता है, चलिए अंकल, मैं आपको खुद केरल ले चलता हूं। प्रकाश मान जाता है। गैराज से अपनी गाड़ी लेकर दोनों सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब प्रकाश नाम पूछता है तो जॉनी झूठ बोल देता है, मेरा नाम महेश है। रास्ते में दोनों कपड़े खरीदते हैं, हंसी मजाक करते हैं और सफर का आनंद लेते हैं। शाम को एक ढाबे पर रुकते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं। प्रकाश अपना बैग वहीं छोड़कर वॉशरूम चला जाता है। मौका देखकर जॉनी बैग खोलता है और लॉटरी टिकट निकाल लेता है, फिर वहां से भाग जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद जब वो टिकट चेक करता है तो समझ आता है कि उसने गलत टिकट उठा लिया है। मजबूरी में वो वापस उसी रेस्टोरेंट में लौटता है जहां कुछ गुंडे नशे में धुत होकर प्रकाश को पीट रहे थे। जॉनी आगे बढ़कर उनसे भिड़ जाता है और जोरदार लड़ाई के बाद सबको भगा देता है। वो प्रकाश को उठाकर वहां से ले जाने लगता है। तभी प्रकाश अपने बैग की जांच करता है और देखता है कि उसके बेटे का फोटो गायब है। वो वापस जाने लगता है, लेकिन जॉनी उसे रोकता है। प्रकाश कहता है, वो फोटो मेरे बेटे की आखिरी निशानी है, मुझे वो चाहिए। वो रेस्टोरेंट में लौटता है और कुछ तलाश के बाद फोटो मिल जाता है। तभी वहां एंट्री होती है रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर जयराम की। वो दोनों से बात करता है, पूछता है कि सब ठीक है ना। किसी परेशानी से बचने के लिए जॉनी कह देता है, ये मेरे पापा हैं, और प्रकाश भी सिर हिलाकर हामी भर देता है। दोनों जयराम के सामने असली बाप बेटे का नाटक करने लगते हैं, पर उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो सच में बाप बेटे हैं। तीनों साथ में खाना खाते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं और जयराम बताता है कि उसे भी केरल जाना है, वहां उसकी किसी रिश्तेदार की शादी है। वो कहता है कि वो भी इनके साथ चल लेगा। जॉनी पहले तो मना करना चाहता है, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि अब तीनों का सफर साथ में शुरू हो जाता है। कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जब जयराम बार बार जिद करने लगता है कि प्रकाश उसे भी अपने साथ लेकर चले। शुरू में प्रकाश मना करता है क्योंकि वो अपने मिशन पर अकेले जाना चाहता था, लेकिन जयराम की मनुहार के बाद मान ही जाता है। तीनों जॉनी, प्रकाश और जयराम केरल के लिए निकल पड़ते हैं। सफर में हंसी, मजाक, मस्ती और हल्के फुल्के पल, जैसे थोड़ी देर के लिए सबकी परेशानियां गायब हो गई हों। रास्ते में जयराम, जॉनी और प्रकाश तीनों एक शादी में पहुंचते हैं। जॉनी पहले तो मना करता है, पर प्रकाश की बातों में आकर चला जाता है। कई सालों बाद परिवार जैसे माहौल में आकर प्रकाश का चेहरा पहली बार मुस्कुराता है। वो सबके साथ तस्वीरें खिंचवाता है और उसी वक्त जॉनी दूर खड़ा अपने पिता जैसे इंसान को देखता है। प्रकाश जब उसे पास बुलाकर कंधे पर हाथ रखता है तो जॉनी की आंखों में वही सपना झलकता है जो उसने हमेशा अपने पिता श्रीनिवास के साथ देखा था, जो कभी पूरे नहीं हुए। धीरे धीरे जॉनी के दिल में प्रकाश के लिए अपनापन बढ़ने लगता है। तभी उसका फोन बजता है। कॉल पर सीआई रामाराव होता है। वो कहता है, सिर्फ 1 हफ्ता बचा है जॉनी, पैसे लौटाने हैं, लेकिन कोई गलत काम मत करना। ये सुनकर जॉनी परेशान हो जाता है। प्रकाश पूछता है, क्या हुआ बेटा? गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ क्या? जॉनी टालने की कोशिश करता है, लेकिन जब बहुत पूछा जाता है तो वो फट पड़ता है, तुम मेरे असली बाप नहीं हो। प्रकाश बस मुस्कुराकर कहता है, काश अगर मैं तुम्हारा असली बाप होता तो शायद बात कुछ और होती। ये सुनकर जॉनी का गुस्सा और बढ़ जाता है।
वो उसे ताने देता है कि उसने अपने बेटे की परवरिश कैसी की होगी कि वो पिता से मिलने तक नहीं आता। ये बात प्रकाश के दिल में गहराई तक उतर जाती है। फिर दोनों बिना कुछ बोले आगे बढ़ते हैं, पर रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है। रात में जोनी अपने व्यवहार पर पछताता है। वो जाकर माफी मांगता है। दोनों फिर से एक दूसरे को समझते हैं। मगर उसी वक्त अरशद वहां पहुंच जाता है, जो असल में सिर्फ पैसे के लिए आया था। वो प्रकाश से लॉटरी टिकट छीनने की कोशिश करता है और जान से मारने की धमकी देता है। जोनी पहुंचकर अरशद की पिटाई कर देता है और घायल प्रकाश को अस्पताल ले जाता है। अब प्रकाश को यकीन हो जाता है कि जोनी एक नेकदिल इंसान है जो किसी को धोखा नहीं देगा। वो अपना बैग और लॉटरी टिकट जोनी के हवाले कर देता है और चेकअप के लिए अंदर चला जाता है। अब जोनी के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान था, अपने पिता को बचाने के लिए चोरी करना या अपने ज़मीर की सुनना। आखिरकार वो टिकट बेच देता है, पैसे लेता है और वापस हैदराबाद लौट आता है। वहां पहुंचकर वो साई को पैसे लौटा देता है, पूरे 1.5 करोड़ रुपए। अब उसका मन हल्का है, लेकिन उसके पिता श्रीनिवास की जान बचाना बाकी है। वो चुनावी माहौल का फायदा उठाकर पिता की जान बचा लेता है। कुछ वक्त बाद जेल में वार्डन बताता है कि प्रकाश नाम के एक आदमी ने तुम्हारे सारे पैसे चुका दिए हैं। तभी सच्चाई सामने आती है। प्रकाश का छोड़ा हुआ बेटा और कोई नहीं बल्कि जोनी ही था। जोनी आश्रम पहुंचता है। वहां की लड़की उसे प्रकाश का छोड़ा हुआ पोस्टर दिखाती है और तब उसे यकीन हो जाता है कि प्रकाश ही उसका असली पिता है। वो उसे ढूंढने निकलता है और आखिरकार केरल में एक अनाथालय में उसे पा लेता है, जहां प्रकाश बच्चों की सेवा कर रहा होता है। जोनी रोते हुए कहता है, चलो हैदराबाद चलते हैं पापा। लेकिन प्रकाश मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारे असली पिता ने तुम्हें बहुत अच्छा इंसान बनाया है। मैं तुम्हारे और उनके बीच नहीं आना चाहता। वो जोनी को गले लगाकर विदा कर देता है और कहता है, तुम्हारे साथ बिताए वो कुछ दिन ही मेरे जीवन की सबसे कीमती यादें हैं। जोनी हैदराबाद लौट आता है और प्रकाश वहीं अपने बच्चों के बीच एक नई जिंदगी शुरू कर देता है। यहीं पर फिल्म की भावनात्मक कहानी खत्म होती है, जहां रिश्ता खून से नहीं दिल से जुड़ता है।